ओम गणानां तं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां तं निधिपतिगुं हवामहे वशमहं जानित्वं जासि गर्भदम्मं गणगणपतये नमो नमः। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः भगवते पदाय नीता स्मतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। दधिशंग तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। जपाकुसुम शंकाशं काश्यपेयं माद्युतिं तमोहरिसर्पापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हनुमान अटेल बड़ी जजमोन मारी लंकपति ने कुल समुद्र लाए सजीवन सोच निवार्यो माँ शक्ति ने तुलसी संकट की उनमें कोई ध्यान धरो हनुमान जति ने रामदूताय नमः सीताराम शिव पार्वती भैरवाय ओम एम सरस्वती नमः ओम एम सरस्वती नमः अन्नपूर्णे सदा पुण्य शंकर प्राण वल्लभ ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम दे। सभी देवी देवताओं के दर्शन कीजिए। आज बैसाख माह की अमावस्या है, तो कल के वीडियो में मैंने बोला था, आप लोगों ने किया ही होगा। पुरुष सूक्त के साथ भगवान विष्णु का पूजा और अभिषेक, और दिन में आपने तर्पण भी किया होगा। जो मैंने बताया था कि पितरों के लिए पितृभ्यो नमः करके और क्या क्या करना है वो आप सब ने किया ही होगा। तो ये है आज की डेट में भगवान विष्णु का, और उससे सारे ग्रह हमारे सुधर जाते हैं, विशेष शनि राहु और केतु। तो सूर्य देव की पूजा का विधान है। आज रविवार है इसलिए। तो सूर्य अभी उच्च राशि के मेष राशि में चल रहे हैं 13 मई तक। तो पहले तो ये सुन लें कि सूर्य से हमें क्या मिलता है। हेल्दीनेस, administrative favors and the protection of married life because it's a planet for separation। तो ये सब चीजें मिलती है। तो सूर्य अभी किन किन के लिए कमजोर है उनकी राशि से। सर्वप्रथम वृषभ राशि के ये 12th हाउस में हाउस ऑफ लॉसेस, हाउस ऑफ हेल्थ का भी इश्यू हो सकता है और रिलेशनशिप का इश्यू हो सकता है, लॉसेज हो सकते हैं। तो उनको सूर्य के सारे उपाय करने की जरूरत है 13 मई तक। दूसरा, कन्या राशि के ये 8th हाउस में है, उनको सारे उपाय करने हैं A to Z सूर्य के। उसके बाद में वृश्चिक राशि वालों के ये 6th हाउस में है, और कुछ हद तक मकर, कुंभ और मीन, इन लोगों को भी इनके उपाय करने की जरूरत है। उपाय के लिए श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान में जाके देखिए, मेरा वीडियो अपलोडेड है। मेष राशि में सूर्य का ट्रांजिट, उसमें आपको सारे डिटेल में लिंक भी डाला हुआ है उसमें, जिसमें कि आपको क्या उपाय करने, क्या उससे लाभ होगा, वो सब मैंने बताया है। तो ये आपको टिप देनी थी आज की। दूसरा, कल सोमवार है, कल से शुक्ल पक्ष, वैशाख का शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है। तो आपको ये बता दूं, वैशाख में सर्वप्रथम तो मधुसूदन भगवान कृष्ण के पूजन का मेन विधान है। दूसरा, कल सोमवार है तो भगवान शिव, उनका कीजिए रुद्र सूक्त के साथ में उनका अभिषेक, और साथ में चंद्रमा का भी, क्योंकि भगवान शिव के मुकुट धारणम, मतलब मुकुट के आभूषण है। दधिशंग तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम
नमामि शशिनम सोमम शंभोर्मुकुट भूषणम। आगे अक्षय तृतीया आ रही है। जो तृतीया तिथि है उस दिन अक्षय मतलब जिसका कोई क्षय नहीं हो, तो उसके बारे में मैं आपको कल और परसों में बताऊंगा। पर एक बात मैं आपको बता देता हूं कि अभी से ही आप, क्योंकि आपको क्या चाहिए, अक्षय तृतीया में मेनली क्या करते हैं हम लोग, कोई भी चीज ऐसी करते हैं जिसका कि क्षय नहीं हो, हम ये चाहते हैं। जैसे गोल्ड खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कुछ भी नई चीज खरीदनी है या बनानी है उसमें। तो यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान परशुराम का तो उस दिन है ही है, पर यहाँ पर कल से ही आप भगवान कुबेर का भी पूजन कीजिएगा। भगवान कुबेर का भी पूजन कीजिएगा। उत्तर दिशा के स्वामी हैं, दक्षिण की तरफ देखते हैं, और हमने इनको यहाँ पर बिठा रखा है। कहाँ पर? भगवान शिव के ये अन्य भक्त हैं, इसलिए भगवान शिव के साथ ही इनका विग्रह है। तो आपको कल भी कीजिए, परसों भी कीजिए, अक्षय तृतीया को तो कुबेर की पूजन होना ही है, कुबेर का पूजन होना ही है। और कुबेर का पौधा भी आता है, कोई जेड कहते हैं उसको नाम से, कोई कुछ और कहते हैं, बट देयर इज वन जो स्मॉल, जिसको प्लांट कह दें या गमले में भी आप लगा सकते हैं, वो भी आप लगाइएगा, या अभी लगा हुआ हो तो उस दिन पूजन कीजिएगा। ये है। कल मैं आपको ये भी बता दूं कि चाहिए मन की शांति, चाहिए आपके निर्णायक शक्ति, चाहिए आपको लव लाइफ, चाहिए आपको धन, तो कल कीजिएगा। और भगवान शिव की पूजा से क्या मिलेगा आपको? दीर्घायुता। ऑल द 9 planets आर अंडर कंट्रोल ऑफ भगवान शिव, स्वयंभू है। तो कल पूजन कीजिए, अभिषेक कीजिए रुद्र शुक्त द्वारा, साथ में जल दूध जल या जल पंचामृत, ये कीजिए। आनंद लीजिए। साथ में ही कल मधुसूदन जी का और भगवान कृष्ण का पूजन मत भूल जाइएगा, क्योंकि वो तो पूरे वैशाख माह में, अब न्यू मून शुरू हुआ है तो सब करते जाइए। अब मैं आपको ज्योत और आरती के दर्शन करूँ। ओम गणानां दम गणपति गुम हवामय, प्रियाणाम दम रेपति गुम हवामय, निधिनाम दम निधिपति गुम हवामय, वशो ममाम जानी तुम जासी गर्भदम गण गणपतये नमो नमः। दुर्गा दिव्यो नमो नमः। नमः शिवाय, नमः शिवाय। आरती और ज्योत के दर्शन कीजिए। ज्योत में गोमय, गुग्गल, धूप सामग्री, बिल्व फल का पोर्शन, ये सब है। और साथ में ही भीमसेनी और दूसरी कपूर। आज रविवार है तो भगवान सूर्य देव की उपासना का भी दिन है, और अमावस्या है तो ये भगवान विष्णु, मधुसूदन, भगवान कृष्ण दर्शन कीजिए, आनंद लीजिए, अपने आप को संपूर्ण कीजिए।